नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के लिए कि आपका जो 2024 सेशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसमें मिनिमम कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। अगर आप उससे नीचे मार्क्स लेके आते हैं तो आपको गवर्नमेंट तो क्या प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेगी। तो आपका जो HNBUMU की तरफ से है एक क्राइटेरिया रखा गया है कि इतने मिनिमम मार्क्स तो आपको लेके ही आने हैं। अगर उससे नीचे लेके आएंगे तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगी, काउंसलिंग के लिए भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको जो कम समय मिला है इसमें आप कौन सी बुक्स को फॉलो करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, ये भी आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जानकारी देने से पहले दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं और आपको उत्तराखंड के नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। HNBUMU के नर्सिंग और पैरामेडिकल रिलेटेड में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। आप ये भी टाइप कर सकते हैं डायरेक्ट जाके @HNBUMU1, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर इस पर सारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ये केवल उत्तराखंड के जो कैंडिडेट है उन्हीं के लिए ही है, तो केवल उत्तराखंड के कैंडिडेट ही इसे ज्वाइन करें। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता रखा है, HNBUMU के बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी आपके सारे डाउट है वो डाउट मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में क्लियर कर रखे हैं। आपका एग्ज़ाम है वो होगा आपका 9 जून 2024 को संडे को होगा, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बीएससी नर्सिंग का। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे होंगे, और जो कम समय बचा है, जो भी कन्फ्यूज में है कैंडिडेट की हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, सिलेबस वगैरह मैंने डिटेल में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप जो मैंने वीडियोज़ में बता रखा है उसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वो, तो मिनिमम क्राइटेरिया के लिए आप यहाँ पे देखेंगे ये मिनिमम क्राइटेरिया आपका HNBUMU की तरफ से रखा गया है। जो INC के रूल्स एंड रेगुलेशन उसी के अनुसार, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो जो भी कैंडिडेट अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसके लिए जो न्यूनतम 50 परसेंटाइल है वो रखा गया है सामान्य अभ्यर्थियों हेतु, और फिर 40 परसेंटाइल रखा गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। SC ST OBC के लिए ये आपका 40 परसेंटाइल है, और 45 परसेंटाइल रखा गया है जो फिजिकल हैंडीकैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने परसेंटाइल तो लाना अनिवार्य है, ये कंपलसरी है। अगर इससे नीचे मार्क्स लेके आएंगे आप तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप काउंसलिंग में आप किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको इतना मार्क्स लाना होगा और बाकी जो सिलेक्शन है वो आपका होगा मेरिट के बेस पे। ऐसा नहीं कि आपने इतना स्कोर लेके आए तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। कॉलेज मिलना इतने मार्क्स पे भी मुश्किल है, लेकिन इनका मिनिमम क्राइटेरिया है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन वो अच्छे से करनी रहेगी। अब मैंने सिलेबस है वो आपको अच्छे से बता रखा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका आएगा, इंग्लिश आएगा और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना सिलेक्शन है वो कहाँ पे रोकते हैं, इन दो सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड। इंग्लिश ग्रामर है वो आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी। मैंने पहले भी बताया आपको, बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको रीड करनी है। अब बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पता ही नहीं है, सभी कैंडिडेट लगे पड़े हैं एडवांस लेवल की या कंपटीशन लेवल की इंग्लिश पढ़ने में, जो काफ़ी टफ है। उस तरह के क्वेश्चंस आपके आते भी नहीं है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कम समय में भी आप अपनी कवर कर सकते हो। नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी सिलेबस नहीं पता है, जो भी हाथ में आ रहा है उसी को आप पढ़ रहे हो, वो तो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो। मैं केवल गाइड कर सकता हूँ, उसको आप कितना फॉलो करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, केवल वही रीड करनी है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड की। इन दोनों में अगर आपने अच्छे मार्क्स ले आए तो फिर जो कैंडिडेट इन तीनों पे फोकस कर रहे हैं उनसे, उनकी बराबर आप भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, 80 to 90% कैंडिडेट क्या है, इनको स्किप कर देते हैं, लाइटली लेते हैं इन पार्ट्स को, इंग्लिश ग्रामर को और नर्सिंग एप्टीट्यूड को। आपको इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने इस पे अच्छे से फोकस कर लिया तो आपके जो 20 और 20 मार्क्स हैं वो आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले आओगे इन दोनों सब्जेक्ट में। तो 40 मार्क्स तो आपके वैसे ही आ जाएंगे, जो आपका मिनिमम ये क्राइटेरिया दिया गया है। बाकी जो आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में अपनी प्रिपरेशन करोगे तो वो रहेगा आपका सिलेक्शन के लिए। ये सिलेक्शन आपका ये दिलवाएंगे, और दोनों ये में से पूरे मार्क्स ले आए तो आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आप इन दोनों सब्जेक्ट में कवर कर सकते हो, और सिलेक्शन के लिए आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो।
मैंने तीनों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आप उन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लेते हो, 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट सीट के लिए भी आप कम समय में भी कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि सर मैं इतने कम समय में कैसे करें, क्या इतने समय में कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में, जो आपके पास में समय चाहे अगर इसका सही यूटिलाइज करोगे तो। अब आप इन ई बुक्स को किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही वीडियो ओपन करेंगे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए है 3 in 1। अब इसमें है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए 3 in 1 आपकी ई बुक है, जिसमें आपके दोनों क्लासेज का संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ पर्सन ऑब्जेक्टिव बेस पे कवर किया गया और आपके तीनों सब्जेक्ट इसमें आपके कवर किए गए। हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं वो आप यहाँ से अवेल करें, और इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट वो आप इस लिंक से अवेल कर सकते हैं। ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो ये ऑब्जेक्टिव बुक है, तीनों सब्जेक्ट कवर करती है और डेफिनेटली ये आपके लिए रामबाण साबित होगी अगर आप समय रहते अपनी स्टडी स्टार्ट कर दोगे। फिर लास्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, हड़बड़ाहट में ये भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन आप कवर कोई सी भी चीज़ नहीं कवर कर पाते हो। तो आप इधर उधर की चीज़ों में ध्यान देने से अच्छा है कि आप अपने जो सिलेबस है उस पर फोकस करें और सही स्ट्रेटजी फॉलो करें। वैसे मैंने थ्योरी बेस्ड ई बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है, अभी आपको इसको फॉलो नहीं करना है। ये थ्योरी बेस्ड ई बुक है, इसको अभी आपको फॉलो नहीं करना है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इतना समय नहीं बचा है कि आप इसको अभी आप फॉलो करें। आपको केवल ये ऑब्जेक्टिव बुक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बता रहा था आपको, ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस भी नहीं पता है, मैं ये मान के चलता हूँ कि 90 to 95% लोगों को सिलेबस ही नहीं पता है। इस ई बुक में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है विथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर ही आपको रीड करनी है। इसके अलावा आपको और एडवांस लेवल की, कंपटीशन लेवल की नहीं रीड करनी। तो ये आपको दी गई है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा के आप इनको अवेल कर सकते हैं। अवेल करने की प्रोसेस सभी की सेम है। मैं ऑब्जेक्टिव बुक की बता देता हूँ। तो आप जैसे ही ऑब्जेक्टिव बुक के इस लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो बीएससी नर्सिंग के लिए 3 in 1 ई बुक है, जिसमें आपकी दोनों क्लासेज का ऑब्जेक्टिव बेस पे पाठ्यक्रम वो आपका कवर किया गया। हिंदी मीडियम के लिए है, तीनों सब्जेक्ट है। तो ये रामबाण साबित होगी आपके लिए। इससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अपना पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो ला सकते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अवेल करने के लिए प्रोसेस सेम है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करें या आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की या इंग्लिश ग्रामर की, प्रोसेस सेम है। बाय नाउ पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, और फिर रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही रिव्यू एंड पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 3 in 1 ई बुक अवेल कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे है। आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंडिया में जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, भीम यूपीआई से, या जो भी पेमेंट ऑप्शन है आप यूपीआई मेथड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के सारे अवेलेबल करवा रखे हैं। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप कर सकते हैं। अगर वहां से बाई चांस आपने बाई मिस्टेक बैक कर दिया, आप नहीं कर पाए डाउनलोड, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, और उस मेल में आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का लिंक वो प्राप्त होता है। वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको समय समय पर HNB से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं समय समय पर आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।